जब कोई पहली बार घर खरीदता है तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि असल में मालिकाना हक किस चीज का मिल रहा है। सिर्फ उस बिल्डिंग का या उस जमीन का भी जिस पर वो बनी है। सुनने में ये शायद एक छोटा सा सवाल लगे, लेकिन इसका जवाब फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क सामने लाता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज हम सबसे पहले मालिकाना हक के सवाल से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि फ्री होल्ड क्या है और लीज होल्ड क्या है। इसके बाद दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के अलग अलग शहरों में असल में क्या चलन है। तो सबसे पहला हिस्सा, मालिकाना हक का सवाल। देखिए, घर खरीदना सिर्फ सही बजट या अच्छी लोकेशन खोजने के बारे में नहीं है। इससे भी ज्यादा बुनियादी बात यह समझना है कि कोई किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उस पर उसका अधिकार आखिर होगा कितना। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब कोई घर खरीदता है तो क्या वो हमेशा हमेशा के लिए उस जमीन का भी मालिक बन जाता है जिस पर वो घर बना है? बस यही एक सवाल है जो फ्री होल्ड और लीज होल्ड के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव रखता है। चलिए अब इस सवाल के पहले जवाब की तरफ चलते हैं, जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्री होल्ड मतलब पूरी तरह से आजाद मालिकाना हक। ये ओनरशिप का सबसे सीधा और मजबूत तरीका है। ये फ्लो चार्ट देखिए, कितना सिंपल है। फ्री होल्ड का पूरा प्रोसेस इसमें साफ दिखता है। एक प्राइवेट ओनर है जो एक सेल डीड के जरिए सीधे बायर को प्रॉपर्टी बेच देता है। बीच में कोई सरकारी एजेंसी नहीं, कोई झंझट नहीं, मतलब ओनरशिप पूरी तरह और हमेशा के लिए ट्रांसफर हो गई। गुरुग्राम जैसे शहरों में आपको यही सिस्टम मिलेगा। तो आसान भाषा में कहें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है कि खरीदार ना सिर्फ बिल्डिंग का बल्कि उसके नीचे की जमीन का भी मालिक बन जाता है, और वो भी बिना किसी टाइम लिमिट के, हमेशा के लिए। तो फ्री होल्ड की खासियत क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पूरा मालिकाना हक। इसमें जमीन के राइट्स भी शामिल हैं। ट्रांसफर सेल डीड के जरिए होता है। एक बार आप मालिक बन गए तो आपको प्रॉपर्टी बेचने, उसे गिरवी रखने या किराए पर देने की पूरी आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं। हाँ, बस एक बात है, इस पूरी आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज शुरुआत में थोड़ी महंगी होती हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ ओनरशिप हमेशा के लिए नहीं मिलती, बल्कि एक चलती हुई घड़ी की तरह एक तय समय के लिए मिलती है। आप इसे एक तरह का लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट भी समझ सकते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए। यहाँ असली मालिक सरकार या कोई सरकारी अथॉरिटी है, जैसे दिल्ली में डीडीए या मुंबई में एमएचएडी। ये अथॉरिटीज लीज डीड के जरिए खरीदार को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का अधिकार देती हैं, वो भी एक फिक्स टाइम के लिए, जो 30 साल, 99 साल या 999 साल तक का हो सकता है। तो लीज होल्ड में होता क्या है? खरीदार को एक तय समय के लिए उस घर में रहने का अधिकार मिलता है, लेकिन जमीन की मालिक हमेशा सरकार ही रहती है। जैसा मैंने कहा, ये एक बहुत लंबी अवधि का रेंट अग्रीमेंट है। बस लीज होल्ड की कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। पहला, जमीन का मालिक हमेशा राज्य ही रहेगा। दूसरा, आपको अधिकार एक फिक्स टर्म के लिए ही मिलेंगे। तीसरा, ट्रांसफर लीज डीड से होगा। और चौथा, अगर आपको इसे दोबारा बेचना है तो सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही खरीदार को हर साल ग्राउंड रेंट या लीज रेंट भी देना होता है। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं, इससे सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो मालिकाना हक का ही है। फ्री होल्ड में खरीदार जमीन और इमारत दोनों का मालिक होता है। उसे बेचने, गिरवी रखने, कुछ भी करने की पूरी आजादी है। लेकिन लीज होल्ड में असली मालिक तो सरकार है। खरीदार के अधिकार सीमित हैं। उसे बेचने या कोई बड़ा बदलाव करने के लिए अक्सर सरकारी इजाजत लेनी पड़ती है। अब आते हैं पैसे की बात पर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने में शुरुआत में ज्यादा पैसा लगता है, ये सच है, लेकिन उसके बाद सालाना बस प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। दूसरी तरफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी शुरुआत में सस्ती मिल जाती है, लेकिन हर साल ग्राउंड रेंट चुकाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब लीज खत्म होती है तो उसे रिन्यू कराने का खर्चा बहुत ज्यादा आ सकता है, कभी कभी तो प्रॉपर्टी की कीमत का एक बड़ा हिस्सा। और अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो यहाँ भी एक बड़ा अंतर है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर बैंक बहुत आसानी से लोन दे देते हैं और वक्त के साथ इसकी कीमत भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। वहीं लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर लोन मिलना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब लीज खत्म होने में 30 साल से भी कम बचे हों। और जैसे जैसे लीज की अवधि कम होती जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के बजाय घट भी सकती है।
तो ये तो हुई थ्योरी की बातें। अब जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि भारत के बड़े शहरों में जमीन पर हकीकत क्या है, कहाँ किस तरह की प्रॉपर्टी का चलन ज्यादा है। ये टेबल भारत के रियल एस्टेट की पूरी कहानी बताती है। देखिए, नोएडा में ज्यादातर प्रॉपर्टी लीज होल्ड पर है, यानी पहली बार खरीदने पर लीज डीड बनती है और आगे बेचने पर ट्रांसफर डीड। इसके बिल्कुल उलट गुरुग्राम और बैंगलोर हैं, जहां फ्री होल्ड का बोलबाला है। यहाँ पहली खरीद हो या दूसरी, हर बार सेल डीड ही बनती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर कोई गुरुग्राम या बैंगलोर में घर खरीदने की सोच रहा है तो उसे ज्यादातर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही मिलेगी। वहीं नोएडा का मार्केट पूरी तरह से लीज होल्ड पर आधारित है और दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आपको दोनों का मिक्सचर मिलेगा, यानी खरीदार के पास दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि बेहतर कौन है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सच तो यह है कि कोई भी ऑप्शन हर किसी के लिए बेहतर नहीं होता। सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदार की लोकेशन क्या है, उसका बजट कितना है और उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। तो अब जब ये सारे फर्क साफ हैं, तो सवाल ये बनता है कि किसी के अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा सही बैठती है। क्या पूरा मालिकाना हक ज्यादा जरूरी है या फिर शुरुआत में कम कीमत चुकाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर घर खरीदार को अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद ही तय करना होगा।